बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ स्पेस एंड सैटेलाइट। जी तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि डू यू नो दैट ऑल स्टार्स द सन द मून द अर्थ ऑल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। कहते हैं कि क्या आपको पता है कि जितने भी स्टार्स हैं, मून है, सन है, अर्थ है, या जितने भी सियारे और सैटेलाइट्स हैं, ये सारे हेवनली बॉडीज़ हैं। द हेवनली बॉडीज़ आर मूविंग इन अनइमेजिनेबल वास्ट स्पेस, जिसको क्या कहते हैं यूनिवर्स। कहते हैं कि ये जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं ये सारे ऐसे स्पेस में, इतनी बड़ी खला में, इतनी बड़ी जगह पे ये मूव कर रही हैं, जिसको स्पेस कहते हैं, जो कि अनइमेजिनेबल है। यानी इतनी बड़ी वो स्पेस होती है, इतनी खुली स्पेस होती है जिसको हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो अनइमेजिनेबल है। द सन द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स आर द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। हम कहते हैं कि जो सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सन हैं, प्लैनेट्स हैं और इनके मून्स हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जो एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स हैं ये क्या स्मॉलर पार्ट्स हैं सोलर सिस्टम के। एस्ट्रॉयड्स कहते हैं कि जो छोटे सियारे होते हैं, मतलब बहुत छोटे सियारे होते हैं जिनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। एंड कॉमेट्स क्या होते हैं? ये भी सियारे ही होते हैं जो कि आइसी मतलब कि आइस जैसे होते हैं, जैसे हमें नज़र आ रहा होता है कि बर्फ़ जैसे होते हैं वाइट कलर के, और इनके पीछे जो है वो एक टेल होती है, जैसे धुआं निकल रहा होता है, ठीक है। समटाइम्स हमने देखा भी होगा आसमान पे, कभी कभी ये ज़मीन से नज़र आ रहे होते हैं। हम कहते हैं कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी इस चैप्टर में हमने जो सोलर सिस्टम के दूसरे मेंबर्स हैं उनको स्टडी करना है। सबसे पहले है जी सैटेलाइट्स। एनी हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड ए सैटेलाइट। कहते हैं कि कोई भी हेवनली बॉडी जो किसके इर्द गिर्द मूव कर रही है, किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द, उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। अब मून क्या है? इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट ऑर्बिट्स द अर्थ। अब मून क्या है? कहते हैं कि ये नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कुदरती सैटेलाइट है जो कि किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? अर्थ के। इसमें अब आ जाता है जी मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव देयर ओन सैटेलाइट्स टू। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं इनके भी अपने सैटेलाइट्स हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी नेचुरल सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं? बिसाइड मून्स ऑफ द प्लैनेट्स, कहते हैं कि चांद के अलावा, मून के अलावा, सम अदर नेचुरल सैटेलाइट्स आर आल्सो मूविंग अराउंड द सन। के कुछ दूसरे भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। दीज आर, ये कौन से हैं? एस्ट्रॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं एंड मेटीरॉयड्स हैं, ठीक है। ये भी सारे क्या हैं? ये स्मॉलर प्लैनेट्स होते हैं जो कि बिगर जो प्लैनेट्स हैं उनके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं। ये सारे क्या हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब कहते हैं कि सम ऑफ देम कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। कहते हैं कि इनमें से कुछ जो है वो हम ज़मीन से भी देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कॉमेट्स की एग्जांपल दी कि ये आइस जैसे होते हैं और इनकी एक लंबी सी टेल होती है। जब वो मूव कर रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे धुआं निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि जो एस्ट्रॉयड है, आगे नेक्स्ट आ जाता है जी एस्टेरॉयड्स। एस्ट्रॉयड क्या है? इज़ अ पीस ऑफ रॉक दैट ऑर्बिट्स द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यानी ये जो एस्ट्रॉयड्स है ये एक पीस है रॉक का, यानी एक चट्टान का एक पीस है ये, जो कि किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सन के और मार्स के। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्लैनेट्स हैं। सन भी प्लैनेट है एंड मार्स भी, यानी इनके दरमियान एक रॉक का पीस है जो कि मूव कर रहा है। उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। अब कहते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन से होते हैं? जो कि इनकी स्टडी कर रहे होते हैं एस्ट्रॉयड्स की। कहते हैं उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉयड्स को डिस्कवर किया हुआ है। एस्ट्रॉयड्स आर मेड ऑफ, अब एस्ट्रॉयड्स बने किससे होते हैं? रॉक से, मेटल से और मिनरल्स से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड्स ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इन अ विंड वाइड बैंड। अब कहते हैं कि ज़्यादातर जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं सन के किसके दरमियान? मार्स और जुपिटर के एक वाइड बैंड में, यानी बहुत चौड़ा सा ये बैंड होता है जिसकी शक्ल में ये मूव कर रहे होते हैं। दिस बैंड इज़ कॉल्ड द एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब इस बैंड को क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज़ अबाउट 1500,000 किलोमीटर्स वाइड। अब इसकी जो लंबाई है या इसका जो डायमीटर होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट का, वो कितना होता है कि ये 1500,000 किलोमीटर वाइड होता है, यानी इतना ये चौड़ा और इतना बड़ा होता है। एस्ट्रॉयड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेज, यानी कि जो एस्ट्रॉयड्स हैं इनकी कोई भी शेप हो सकती है और कोई भी साइज़ हो सकता है। कुछ जो एस्ट्रॉयड्स हैं कहते हैं कि उनका डायमीटर कितना होता है? 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ का बहुत कम डायमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कि जो टू एस्ट्रॉयड्स आर सीन फ्रॉम द अर्थ विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। कहते हैं कि दो ऐसे एस्ट्रॉयड्स हैं जिनको हम अर्थ से, ज़मीन से देख सकते हैं टेलीस्कोप की मदद के बगैर। वो कौन कौन से हैं? दीज आर
सीरीज़ एंड वेस्टा। सीरीज़ इज़ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड एवर डिस्कवर्ड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा एस्ट्रॉयड है जिसको अभी तक डिस्कवर किया गया है। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट, इसका डायमीटर अब कितना है 933 किलोमीटर्स है। वेस्टा क्या है, हाफ द साइज़ ऑफ द सीरीज़, यानी कि वेस्टा का साइज़ कितना होगा, इसके हाफ होगा, यानी 933 का जो हाफ होगा वो किसका साइज़ होगा, वो वेस्टा का साइज़ होगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई बात आपको समझ नहीं आती, तो अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।